चलो महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। कितनी तारीख से यहाँ पर धार्मिक आयोजन प्रारंभ हुए? ये तारीख 30 से प्रारंभ हुआ था और आज 5 जून में समापन हुआ है। यज्ञ और भागवत दोनों का प्रोग्राम था और संतों का सम्मेलन भी था। तो आज सभी भक्तजनों की चलो महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। कितनी तारीख से यहाँ पर धार्मिक आयोजन प्रारंभ हुए? ये तारीख 30 से प्रारंभ हुआ था और आज 5 जून में समापन हुआ है। यज्ञ और भागवत दोनों का प्रोग्राम था और संतों का सम्मेलन भी था। तो आज सभी भक्तजनों की कृपा से ये कार्य परिपूर्ण हुआ है। मतलब श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ, विशाल भंडारा और संत सम्मेलन, है ना, ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर भगवान नरसिंह देव नरसिंह बीड़ मंदिर पे सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। संपन्न। अच्छा, जिन लोगों ने सहयोग किया है और सारे जो संत महात्मा पधार रहे हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इन लोगों का मेरे को आशीर्वाद ही चाहिए। संतों का तो आशीर्वाद ही बहुत होता है और मैं क्या कहना चाहे। भाई, संतों का तो आशीर्वाद मिलता है तो सभी कार्य सफल होते हैं। गुरु लोगों के आशीर्वाद से ये सब कार्य चल रहे हैं। भाई, उनकी गुरु महाराज की प्रेरणा थी तो ये कार्यक्रम हुआ क्या। और मेरा गुरु महाराज की 27वीं पुण्यतिथि थी, उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। अच्छा, अपने यहाँ संत लोग और बाहर से कहाँ से आए थे अपने यहाँ पर? अभी तो इधर काला पीपल से भी आए, सुजालपुर से भी आए, पचौड़ से भी आए, सभी जगह के आए हुए हैं। शाहजहाँपुर, देवास से भी आए, इंदौर से भी आए, बागली से भी आए, सभी जगह से संत लोग आए, शिवपुरी से भी आए। अच्छा, जो आम लोग हैं, हाँ। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों के लिए तो मेरा संदेश यही है कि भाई, धर्म का कार्य में हाथ बढ़ाते रहें, योगदान देते रहें। उनको उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा रहे। यहाँ पे ब्यावरा में जो है अम्बीलाल मंदिर है, सभी भक्त लोग अम्बीलाल में जाते हैं। इसी प्रकार राम मंदिर में भी जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, दर्शन भगवान का सबसे पुराना। यहाँ भी आइए सब भक्तजनों, तो यहाँ पे दर्शन करिए। यहाँ पे सब मनोकामना पूरी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा नरसिंह भगवान के दर्शन करिए। बहुत पुराना मंदिर है और सभी जितने भी ब्यावरा के सभी वासी हैं, सब आते हैं दर्शन करें। नरसिंह भगवान को भी थोड़ा सा आओ, दर्शन करो। मैं बचपन से लेके नाम क्या आपका? शिव गुजर, गुरु का नाम बालकदास जी महाराज, गुरु भाई का नाम राधा मोहन शास्त्री जी। हम बचपन से सेवा कर रहे हैं बीड़ मंदिर में 1970 से आज तक। लगातार महाराज जी की लगातार महाराज जी की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। जय गुरु माँ की जय और यज्ञ भगवान की जय और नरसिंह सरकार की जय और बालाजी सरकार की जय। पूरे संत समागम को कोटि कोटि की आज पावन अर्थ पर सभी दूर दूर दराज दराज से हमारे संत पधारे हैं। हमारे महेंद्र प्रेमदास जी महाराज की ओर से सभी संतों को कोटि कोटि की शुभकामनाएं और बीड़ मंदिर की ओर से कोटि कोटि की शुभकामनाएं। महाराज जी ने जो बड़ा कार्यक्रम करवाया, यज्ञ, हवन, संत सम्मेलन, विशाल भंडारा, क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं
और उन्होंने अकेले अपने अथक परिश्रम से इतने अच्छे आध्यात्मिक और व्यवस्थित धार्मिक आयोजन को सुचारू रूप से और व्यवस्थित किया है। मैं गुरुदेव को प्रभु के चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जैसे स्वयं वो तो उनके समक्ष अपन कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आयोजन रहा, सफल रहा, क्योंकि शाम को मैंने भी कथा का श्रवण किया। चलो महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। कितनी तारीख से यहाँ पर धार्मिक आयोजन प्रारंभ हुए? ये तारीख 30 से प्रारंभ हुआ था और आज 5 जून में समापन हुआ है। यज्ञ और भागवत दोनों का प्रोग्राम था और संतों का सम्मेलन भी था। तो आज सभी भक्तजनों की कृपा से ये कार्य परिपूर्ण हुआ है। मतलब श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ, विशाल भंडारा और संत सम्मेलन, ना, ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर भगवान नरसिंह देव नरसिंह बीड़ मंदिर पे सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। अच्छा, जिन लोगों ने सहयोग किया है और सारे जो संत महात्मा पधार रहे हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इन लोगों का मेरे को आशीर्वाद ही चाहिए। संतों का तो आशीर्वाद ही बहुत होता है। और मैं क्या कहना चाहे, भाई संतों का तो आशीर्वाद मिलता है तो सभी कार्य सफल होते हैं। गुरु लोगों के आशीर्वाद से ये सब कार्य चल रहे हैं। भाई उनकी गुरु महाराज की प्रेरणा थी तो ये कार्यक्रम हुआ क्या। और मेरे गुरु महाराज की 27वीं पुण्यतिथि थी, उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। अच्छा, अपने यहाँ संत लोग और बाहर से कहाँ से आए थे अपने यहाँ पर? अभी तो इधर काला पीपल से भी आए, सुजालपुर से भी आए, पचौर से भी आए, सभी जगह के आए हुए हैं। शाहजहाँपुर, देवास से भी आए, इंदौर से भी आए, बागली से भी आए, सभी जगह से संत लोग आए, शिवपुरी से भी आए। अच्छा, जो आम लोग हैं, हाँ। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों के लिए तो मेरा संदेश यही है कि भाई धर्म का कार्य में हाथ बढ़ाते रहें, योगदान देते रहें। उनको उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्रगिरी महाराज है। मैं कंवरकोट जोड़ पे रहता हूँ और संतों की सेवा में। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम की कृपा से चंद्रमा दास, बड़े महादेव राम मंदिर नरसिंह। ये संत सम्मेलन में आज पधारे आप, क्या अनुभव रहा? आनंद आया यहाँ पे। और हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज बहुत पुराने परिचय हैं और बाबा बालक दास जी के टाइम से हम यहाँ आते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा श्री दीनबंधु दास जी छात्री, राम मंदिर आश्रम। आप यहाँ संत सम्मेलन में पधारे, कैसा लगा? बहुत आनंद आ गया। तीनों मंडल के यहाँ पर संत पधारे, सीहोर, शाहजहाँपुर, राजगढ़, और बहुत बड़ा भंडारा हुआ। आज अनेक भंडारी जगह जगह हुए हैं और यहाँ भी अच्छा आनंद आया। आश्रम में साधु सेवा होती है, वो सेवा भी होती है, संत सेवा। जय श्री राम। आपका? मेरा नाम महंत अवध बिहारी दास, गोपाल मंदिर पचौर। और ये स्थान हमारे जो है महाराज जी जो है, जो साकेतवासी राधा मोहन दास जी, उनके पहले महाराज जी परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज, उसके पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इस आश्रम से हम लोगों को बहुत स्नेह प्रेम भी मिला। और हमारे साधु समाज में, वैसे राजगढ़ में यहाँ स्थान बहुत है, लेकिन साधु साई के 3 ही स्थान है। मतलब जो है, एक जो है झिरी मंदिर पड़ाना, पचौर और कुरावर और महाराज जी का स्थान। तो पुरुषोत्तम दास जी इस समय जो श्री महंत है, उनका आश्रम। तो हम लोग जो है संत सेवा करते हैं, साल 2 साल में संतों को एकत्रित करते हैं। तो महाराज जी ने जो है कार्यक्रम किया,
उसके लिए हम लोग महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं। आने में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और काला पीपल में जो आश्रम है शाजापुर ज़िले में, उन महाराज जी से भी हमारा लगाव रहता है। और है मतलब जो है महाराज जी जो है राम लखनदास जी महाराज, जो 4 संप्रदाय में एक सीट उनकी थी, तो उनसे भी विशेष लगाव था। अभी महाराज जी कुंभ में श्री महंत बने हैं, उनने भी यज्ञ का कार्यक्रम करा था। तो फ़ोन किया कि आप जो आने सीहोर नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए। मैंने महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आया। तो कहा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो वहाँ भी गए। और यहाँ तो महाराज का हमारा विशेष लगाव था, मतलब जो है राधा मोहन दास जी से हमारा विशेष लगाव था। इसलिए जो है उसी नाते से महाराज जी के यहाँ हम आगर कानड़ में महाराज जी एक किए थे। हो गए महाराज जी, हो गए होंगे। नाम बोलो। हाँ, परसोत्तम दास जी महाराज ने जो है आगर कानड़ में यज्ञ किया था। उस समय से हम महाराज जी से परिचित हैं। वहाँ भी अच्छा कार्यक्रम हुआ था महाराज जी का, बहुत बढ़िया जो है कार्यक्रम हुआ। और यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि महाराज जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। तो महाराज जी करते रहते हैं, संतों को एकत्रित करते रहते हैं, समाज को इकट्ठे करते रहते हैं। और यही संतों का काम है। संत जहाँ होते हैं वहाँ किसी न किसी प्रकार का जो है संतों का सम्मेलन, संतों का आवागमन, ये संतों की एक जो है अपनी परंपरा है। उस परंपरा को चलाने के लिए महाराज जी प्रेमदास जी महाराज अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। इसलिए उनको जो है बार बार साधुवाद, धन्यवाद। और आगे महाराज जी कुछ कहेंगे आप लोगों के लिए, आप उनको स्वीकार करें। कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण ही तो हमारा धन है। वो मत कहना कि तुम्हें कपटी कह रहे थे। इतने में उद्धव जी आकर, क्योंकि उद्धव जी तो प्रेम के सागर में ऐसा डूबे कि अपनी सुध को ही भूल गए। क्योंकि राम रंग, प्रेम रंग जब जीवन में चढ़ जाता है तो सारा रंग फीका पड़ जाता है। कौन जो प्रेम करता आखिर में रो नहीं पड़ता। क्या भी तो शाम जो कहती बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खाक फिरी अंगना पग पैंजन बाजत पीरी कटे। वाह छवि को रसमान विलोक कबार काम कलान। उसने इस आंगन में बड़ी बड़ी लीलाएं की। इस आंगन में चलना सीखा, खेलना सीखा, इस आंगन में नाचना सीखा। और इस आंगन में जब वो नाच रहा था तो रसखान ने जब उसके नृत्य को देखा, रसखान ने जब नृत्य को देखा तो राजपाट छोड़कर कि चरणों में समर्पित हो गया। और इसी आंगन में कौवा हाथ से माखन रोटी लेकर गया। इसी आंगन में जब उसके हाथ में माखन रोटी लगी हुई थी तो कौवा तो मुझसे कहा, मैया मैं कौवे से युद्ध करूंगा और मेरी माखन रोटी लेकर आऊं। उस काग के बाग, काग के बाग कहाँ कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी।
के बाग कहाँ कहिए जो हरि हाथ से ले गयो माखन। उस कौवे के भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है जो भगवान के हाथ से माखन। रात भर मैया और उद्धव जी बैठकर मंत्रणा करते हैं। उद्धव जी तो प्रेम के सागर में ऐसा डूब रहे हैं कि अपनी सुध बुध को भूल रहे हैं। हे माँ, एक कृपा कर दे कि मुझे गोपियों का दर्शन करा दे ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। एक तरफ किशोरी जी बैठी, एक तरफ गोपियां बैठी। उद्धव जी वृक्ष की आड़ में खड़े होकर बातों को सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, ए गोपी, आज तो कन्हैया मेरे सपने में आया। जब मैं पनघट पर पानी भर रही थी तो मटके पर मटके को रखा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नींद खुल गई। दूसरी ने कहा कन्हैया मेरे भी सपने में आया। जब वो माखन चुरा रहा था तो मैं छड़ी लेकर भागी तो मेरी नींद खुल गई। तीसरी ने कहा कन्हैया मेरे भी सपने में आया। जब वो माखन की चोरी कर रहा था तो मैं रस्सी लेकर दौड़ी बांधने के लिए तो मेरी नींद खुल गई। तो किशोरी जी को पूछ लिया कि आपको भी कन्हैया सपने में आता है या नहीं आता है। तो किशोरी जी ने कहा कि मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ जिन गोपियों को कन्हैया सपने में आता है। यहाँ तो बैरण आंखों की नींद ही चली गई तो सपना कहाँ से आ गया। स्वप्नम पश्यन्ति अकंतो धन्यात् सखियोषिका अस्माकं तु गते कान्ते गतनिद्रापि वेरणे। मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ जिन गोपियों को कन्हैया सपने में आता है। यहाँ तो बैरण नींद ही चली गई तो सपना कहाँ से आ गया। उद्धव जी घबरा गए कि किशोरी जी आज तक सोए नहीं। इतने में एक बहुरा आता है और किशोरी जी के चरणों में बैठता है। एक गोपी कहती है ये काला काला बहुरा आया, ये काला काला बहुरा कन्हैया। तो बरस हो गया और मैया सोच रही मेरा लाला पालने में सोया है, मेरा लाला पालने में सोया है। मैया उद्धव जी को हाथ पकड़ करके महल के अंदर लेकर जाती है। उस चौक में लेकर जाती है जिस चौक में भगवान का पालना लगा था। समाचार देने आया हूं, मुझे नंद महल का रास्ता बता दो। सखाओं ने कहा कि नंद महल का रास्ता बताना जरूरी नहीं है। तो मैं कैसे पहुंचूंगा कि रो रो कर जिसकी आंखों के आंसू सूख गए, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उन असंख्य गोपियों की आंखों के आंसू का पनारा किशोरी जी, माता यशोदा, नंद बाबा, इन सब की आंखों के आंसू का पनारा है। हे उद्धव, इस पनारे पनारे चले जाओ, तुम्हें नंद महल मिल जाएगा। एक तरफ माता यशोदा बैठे, एक तरफ नंद बाबा बैठे हैं। उद्धव जी ने प्रणाम किया तो मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। उद्धव जी ने पूछा कि कन्हैया ये सब क्यों? ये तो वहीं जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ये तो प्रेम की बात है, वहीं जाने के बाद मालूम होगा। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं वहां प्रेम के सागर बहते हैं, प्रेम की नदियां बहती हैं, प्रेम की ध्वजा लहराती है। उद्धव जी जब गए मार्ग में वही सब सगा मिले, रोज भगवान का इंतजार करते थे, सगा मेरे कन्हैया आज नहीं तो कल आएंगे। रथ में उद्धव जी को देखा तो फिर वही उदासी उनके अंदर आ गई। एक बार तो दूर से देखा तो कहा कि देख, हमने कहा था ना कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो भी हमारे बिना नहीं। पर वहां तो रथ में कोई और नजर आया तो फिर उदासी आ गई।